नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो मैं अभिषेक राय आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल कॉन्सेप्ट गुरु अभिषेक पे। तो आज के सेशन में जिस टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं वो है डेफिनेट इंटीग्रेशन का टॉपिक। जो प्रॉपर्टी जो हम कवर करने वाले हैं वो प्रॉपर्टी है डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ सम ऑड एंड इवन फंक्शंस। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज ये अपना तीसरी प्रॉपर्टी है जो हम कवर कर रहे हैं इसमें, थर्ड प्रॉपर्टी, डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन। तो काफी इजी है, अभी हम कवर करेंगे और इसके काफी सारे हम एप्लीकेशन पार्ट भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं ताकि हमारा एप्लीकेशन पार्ट हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो एप्लीकेशन करने से पहले प्रॉपर्टी हम कवर कर रहे हैं। जो प्रॉपर्टी है इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, this thing is equal to 0 if f of minus x is equal to minus of fx, and this thing becomes twice of integral 0 to a f of x dx if f of minus x is equal to f of x। तो ये है हमारे पास प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर हमारे पास अपना इंटीग्रेंड पार्ट एफ एक्स है और लिमिट जो है लोअर लिमिट माइनस ए से अपर लिमिट जो है ए है और इस फंक्शन को हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो हमारे पास जीरो वैल्यू कब आएगी, जब f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स होगा। दैट इज देन वी से फंक्शन इज ऑड, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन। और अगर हम फंक्शन में डमी वेरिएबल को रिप्लेस करते हैं माइनस एक्स से और हमारे पास फंक्शन जो है उसकी वैल्यू जो निकल के आती है वो एफ ऑफ एक्स आती है, तो हम बोलते हैं फंक्शन हमारा कैसा है, इवन फंक्शन है, एफ एक्स इज इवन फंक्शन। और अगर इवन फंक्शन होता है तो इंटीग्रल, ये इंटीग्रल हम चेंज कर देते हैं और इस इंटीग्रल की वैल्यू बन जाती है 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब ये समझ लेते हैं इसका प्रूफ ये एक्चुअली में आता कैसे है। तो देखते हैं यहाँ पे प्रूफ। तो हमारे पास इंटीग्रल है माइनस, तो यहाँ पे मैं एलएचएस पार्ट ले रहा हूँ, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो यहाँ पे मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था कि हमारे पास अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट है तो यहाँ पे हम अपने लिमिट्स को ब्रेक कर सकते हैं इन बिटवीन वी हैव सम वैल्यू व्हाइल टेकिंग सम इंटरमीडिएट वैल्यू। तो कैसे हम यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं, देखिए माइनस ए टू ए, क्योंकि माइनस ए नेगेटिव टर्म है और ए पॉजिटिव टर्म है, तो इसके बीच में हमारा एक जीरो टर्म भी आने वाला है ना। तो यहाँ पे मैं इस लिमिट को ब्रेक कर रहा हूँ माइनस ए से जीरो एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो इस तरीके से मैंने ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, इस डमी वेरिएबल एक्स को मैं यहाँ पे लेट करने वाला हूँ माइनस टी। सो dx की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, माइनस डी टी, और यहाँ पे मैं रिप्लेस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा अपना निकल के, अगर हमारा x की वैल्यू, तो अगर हम फंक्शन को यहाँ पे अपने वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं अदर वेरिएबल में, तो हमें यहाँ पे लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेगी उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर x की वैल्यू माइनस ए है तो t की वैल्यू a आएगी, और अगर x की वैल्यू 0 है तो t की वैल्यू 0। और यहाँ पे हम अपने डमी वेरिएबल को चेंज कर दिया हमने x को माइनस टी से, तो यहाँ पे पुट करते हैं माइनस टी and dx value is minus of dt, so यहाँ पे माइनस लगा देते हैं dt and this integral remains same, there is no change in this integral 0 to a fx dx। तो ये निकल के आ गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ पे अपर और लोअर लिमिट को, दिस इज योर अपर लिमिट, दिस इज योर लोअर लिमिट, अगर हम लिमिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो मैंने आपको बताया था हमारा जो इंटीग्रल का साइन है वो क्या हो जाता है, माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो अगर ये नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई होगा सो इट विल बिकम पॉजिटिव एंड इंटीग्रल द लिमिट्स ऑफ दिस इंटीग्रल विल इंटरचेंज, सो इट विल बिकम 0 टू a एंड f ऑफ माइनस टी डी टी प्लस इंटीग्रल 0 टू a f ऑफ x dx। ओके, दिस थिंग। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं इस t अपने डमी वेरिएबल को मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ x वेरिएबल से, सो दिस थिंग विल चेंजेस इनटू माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड दिस विल बिकम 0 टू ए एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स।
सो दिस थिंग, तो ये आ गया अपने पास निकल के। अब यहाँ पे देखते हैं, अब इफ एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर ये माइनस ऑफ एफ एक्स के बराबर आता है तो ये क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स को मैं अगर मैं माइनस ऑफ एफ एक्स लिख दूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, सो दिस विल बिकम जीरो, है ना। सो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा अपना, जीरो। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं, तब हम ऑड फंक्शन की कंडीशन में होता है ये। और अगर अपने पास एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स आता है, तो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस एक्स को मैं रिप्लेस कर सकता हूँ एफ ऑफ एक्स से, तो ये इंटीग्रल और ये इंटीग्रल दोनों सेम हो जाएंगे। देन क्या होगा, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर हो जाएगा। तब हम क्या कहते हैं अपने फंक्शन को, इवन फंक्शन कहते हैं, अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो। सो देन फंक्शन इज सेड टू बी इवन फंक्शन। तो सिंपल है, अगर ऑड फंक्शन होता है, अगर हमारे पास कभी इंटीग्रल दिखे इस टाइप से, इंटीग्रल माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो अगर हम चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे अपने फंक्शन को कि वो इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है, और वो कैसे चेक करते हैं, रिप्लेसिंग द डमी वेरिएबल एक्स बाय minus x. Okay, so if f of x minus x comes out to be minus of fx, then we say it is an odd function and the integral value is directly 0. Okay, and if f of minus x is equal to f of x, then we say function is even function and the integral changes into 2 times integral 0 to a f of x dx. तो इस तरीके से हम चेक करने वाले हैं। तो before approaching to this question, we will check whether the function is even function or odd function, then we will proceed in this way. Okay, either case number 1 or case number 2. तो यहाँ पे हम अब इसकी एप्लीकेशन पार्ट समझते हैं, जिससे कि हमारा ये प्रॉपर्टी और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। तो इसको रब कर लेते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे आज की जो पहली एप्लीकेशन होने वाली है, फर्स्ट एप्लीकेशन इज वी हैव टू इंटीग्रेट माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2 एंड फंक्शन इज गिवन अंडर रूट cos x minus cos क्यूब x dx. सो दिस इज योर फंक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन हम देख लेते हैं, चेक करेंगे। मैंने जैसा आपको बताया कि फंक्शन जो है सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा हमारा ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो चेक करने का तरीका क्या है, हम डमी वेरिएबल को रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से। तो यहाँ पे अगर हम रिप्लेस करते हैं, देखते हैं कॉस ऑफ माइनस एक्स माइनस कॉस माइनस एक्स और इसका क्यूब है, ये हमने लगा दिया। एंड वी नो cos minus theta is what, this is cos theta. Okay, so this will become cos x minus, and this is also positive, so it will become cos cube x. तो यहाँ पे देखो, ये जो फंक्शन है f of minus x, this comes out to be f of x, तो इसका मतलब that is even function, है ना, even function। तो अगर इवन फंक्शन है तो हम अपने इंटीग्रल को चेंज कर लेते हैं। So this integral will changes into 2 times integral 0 to pi by 2. Okay, ये जो चीज है यहाँ पे ये 0 बन जाती है और यहाँ पे ये फंक्शन एज इट इज लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे देखो cos x कॉमन है, so I will take cos x as common, so it will become 1 minus cos square x dx, and 1 minus cos square x, it will become cos x into sin square x. Okay, 1 minus cos square x is sin square x. So this sin square x will come out from the root, so this will become 2 integral 0 to pi by 2 and root cos x and sin x over here. Okay, so now I'm going to let this cos x as t. अब ये substitution method पे ये बन गया अपना इंटीग्रल, अब काफी इजी है। so cos x जो है हम इसको t मान लेते हैं, या एक काम करते हैं t स्क्वायर मान लेते हैं, जिससे इजी रहेगा। so the differentiation of this thing is this, और यहाँ पे अगर लिमिट भी उसी के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं, तो अगर cos यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखते हैं तो cos 0 is 1, so this is 1, और यहाँ पे अगर pi by 2 रखते हैं so it will become 0 here, and cos x is t square, so it will come out from the root, so it will become t here, and sin x dx, it will become minus 2t dt, so this is minus 2t dt here. Okay, so this 2 and this 2 will become 4, this is minus 4, so 1 to 0, and this is your t square dt here, and the integration of t square will become
p क्यूब अपॉन 3 एंड दिस इज 1 to 0 ओवर हियर। ओके, अब यहाँ पे हम अपनी लिमिट्स लगा देंगे, तो 0 रखेंगे तो 0 माइनस, अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1/3, तो आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा निकल के अपना आंसर। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। सो आंसर क्या है अपना इसका निकल के, दिस इज आवर आंसर 4/3। तो आई होप ये आपको पार्ट समझ में आएगा। तो किस तरीके से हम अपने क्वेश्चंस को यहाँ पे अप्रोच करने वाले हैं, तो सबसे पहले हम अप्रोच करने से पहले हम चेक करेंगे अपना फंक्शन जो है ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, इसके बाद ही हम अप्रोच करेंगे अपने क्वेश्चन को। ठीक है, तो कुछ और हम यहाँ पे एप्लीकेशन पार्ट कवर करते हैं। तो आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है अपना log a minus sin theta upon a plus sin theta and d theta, okay, where a is greater than 0। सो देखते हैं यहाँ पे, तो फंक्शन अपने पास गिवन है ये, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एफ ऑफ थीटा, क्योंकि ये थीटा का डिपेंडेंट है, ये फंक्शन थीटा पे डिपेंडेंट है ना। log a माइनस साइन थीटा एंड दिस इज योर a प्लस साइन थीटा। यहाँ पे हम चेक करेंगे, सबसे पहले कैसे चेक करेंगे, अपने डमी वेरिएबल थीटा को रिप्लेस करेंगे माइनस थीटा से। सो सी व्हाट इट विल कम आउट, so sin minus theta and this will be your a plus sin minus theta, so this thing, now it will become log, and we know sin minus theta, this is your minus sin theta, है ना। so ये आपका minus sin theta बन जाएगा, so it will become a plus sin theta and in denominator part we get a minus sin theta। okay, so this thing, so f of minus theta, so see here log, अगर हमारे पास a by b है, so we can write as log b by a, so this thing, so this is your one of the property, log a by b we can write this is equal to minus of log b by a। so similarly we can write this thing, so log, this is your, suppose this is your a plus sin theta and this is your a minus sin theta, so we can write this thing as log minus of log a minus sin theta and this is your a plus sin theta। now see, this is your function already, so what you get, f of minus theta equal to minus of f of theta here, so that is it is an odd function। तो इसका मतलब ये क्या है, अपना odd function है, और अगर अपना फंक्शन ऑड होता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं अपने इंटीग्रल की वैल्यू क्या होने वाली है, 0। सो वेरी सिंपल। तो हमें बस अपने क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करना है, जैसे ही हमें देखना है हमारा फंक्शन जो है माइनस ए से ए लिमिट में है, तो हमें सबसे पहले चेक करना है कि अपने फंक्शन को कि वो ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है, उसके बाद ही हमें अप्रोच करना है। ओके, सो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। तो अगर ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए तो उठाइए पेन और लग जाइए तीसरे क्वेश्चन में। तो तीसरा क्वेश्चन है अपना इंटीग्रल -π/4 to π/4 x to the power 9 plus, sorry, minus, let me rub this thing, minus 3x to the power 5 plus 7x cube minus x plus 1 upon cos square x dx। यहाँ पे चेक करना है हमें, ये फंक्शन है अपने पास अब। ओके, सो दिस इज योर फंक्शन, सो लेट fx is equal to, so this thing is your fx। ओके, तो ये अपने पास fx है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है सबसे पहले कि फंक्शन अपना ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन। तो देखो यहाँ पे अगर मैं अपने डमी वेरिएबल x को यहाँ पे माइनस ऑफ fx से रिप्लेस करता हूँ, तो यहाँ पे आएगा क्या, ये नेगेटिव टर्म हो जाएगा, ये आपका नेगेटिव टर्म, ये आपका नेगेटिव टर्म एंड इट विल बिकम पॉजिटिव टर्म, और यहाँ पे ये +1 कांस्टेंट टर्म है। तो ये कांस्टेंट टर्म जो है इस पूरे फंक्शन की ओवरऑल वैल्यू को हमें पता नहीं करने दे रहा है कि अगर ये फंक्शन क्या है, इवन है या ऑड है। तो यहाँ पे ये हमें पता नहीं चलने देगा। ये जब भी कांस्टेंट टर्म ऐड होता है अपने फंक्शन में तो वो अपने ओवरऑल नेचर को वहां पे छुपा लेता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, देखो इस क्वेश्चन को किस तरीके से अप्रोच करूंगा मैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं सेपरेट कर लूंगा अपने कांस्टेंट पार्ट को और अपने वेरिएबल पार्ट को। तो मैं क्या करता हूँ, x to the power 9 minus 3x to the power 5 plus 7x cube minus x
अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx और प्लस माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एंड 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो ये मैंने सेपरेट कर लिया। अच्छा, अब चलते हैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये हमारा फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं हम यहाँ पे। ओके, तो यहाँ से कोई फायदा नहीं हुआ इसको लेट करने से, यहाँ पे इस फंक्शन को, ठीक है, इस पूरे फंक्शन को लेट करने से कोई फायदा नहीं मिला हमें, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक है, अब यहाँ पे हम लेट करते हैं। अब यहाँ पे ये पूरा वेरिएबल टर्म है। अब यहाँ पे देखो, मैं अगर माइनस साइन से रिप्लेस करूँ यहाँ पे, ठीक है, तो अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स लगाता हूँ यहाँ पे, तो ये माइनस ऑफ एक्स की पावर 9 आ जाएगा, बिकॉज इट इज ऑड, है ना, ऑड पावर। एंड सिमिलरली हियर वी विल गेट पॉजिटिव, so 3x to the power 5, here we will get negative minus 7x cube, and here we will get positive plus x, और नीचे तो पॉजिटिव ही रहेगा क्योंकि स्क्वायर भी है, और वैसे भी cos x जो होता है उस पे माइनस एक्स का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पे ये cos स्क्वायर एक्स ही रहेगा। तो यहाँ पे ये देखो, माइनस अगर मैं कॉमन ले लूँ, सो इट विल बिकम माइनस ऑफ एफ एक्स। इट मीन्स दैट इज ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन होते ही इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो गई, इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो गई। तो यहाँ पे इस इंटीग्रल की वैल्यू 0 प्लस इंटीग्रल माइनस पाई बाय 4 टू पाई बाय 4 एंड दिस 1 बाय cos स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स, ओके, dx। अब sec स्क्वायर एक्स तो इवन फंक्शन है, ऐसे भी स्क्वायर जो है टर्म यहाँ पे, तो इसको इवन फंक्शन बना देगा, और वैसे भी sec x जो है अपना इवन फंक्शन ही रहता है, cos x एंड sec x। तो यहाँ पे ये इवन फंक्शन है, सो इवन फंक्शन है, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली चेंज कर देंगे 2 times 0 to pi by 4 and this will become your sec square x dx। ओके, सो sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन हम सबको पता है क्या होता है, tan x, क्योंकि tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन होगा tan x and 0 to pi by 4 here। Okay, so now we will apply the limit over here, so tan pi by 4 is 1 and tan 0 is 0 here, so you will get your answer as 2 here। Okay, so this is your answer। तो देखा आपने, अगर हमारे पास अपने फंक्शन में कांस्टेंट टर्म इंक्लूड हो तो हमें क्या करना है, हमें सेपरेट करना है सबसे पहले अपने कांस्टेंट टर्म को, देन वी हैव टू अप्रोच दिस क्वेश्चन इन दिस वे। ओके, चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं जिससे कि आपको इसका आइडिया लग जाएगा। तो आज के फोर्थ क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, एंड द फोर्थ क्वेश्चन इज से वी हैव -1 to 1 x cube plus mod x plus 1 upon x square plus 2 times mod x plus 1 dx। सो दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। सो इसको कवर करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे कैसे कवर करने वाले हम यहाँ पे, तो यहाँ पे भी देखो अपने पास फंक्शन में क्या है, +1, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म आ रहा है। तो जैसे ही कांस्टेंट टर्म आ जाता है तो हम क्या करते हैं, अपने फंक्शन को सेपरेट करते हैं, कांस्टेंट टर्म को सेपरेट करते हैं और अपने वेरिएबल टर्म को सेपरेट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने कांस्टेंट और वेरिएबल टर्म्स को सेपरेट करने वाला हूँ, उसके बाद ही मैं अपने क्वेश्चन को अप्रोच करूंगा। तो देखो यहाँ पे -1 to 1, तो अपने पास वेरिएबल टर्म क्या है यहाँ पे, तो एक वेरिएबल टर्म है x क्यूब, तो मैं यहाँ पे x क्यूब dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 एंड इंटीग्रल -1 to 1 मॉड x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स मॉड x प्लस 1 एंड dx। ठीक है, इस तरीके से करा। अच्छा, अब यहाँ पे देखो फंक्शन अपने पास ये है, और नीचे वाला तो पूरा टर्म ये पॉजिटिव रहने वाला है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर यहाँ पे -x रिप्लेस करता हूँ तो दिस फंक्शन, if this is your fx, so this when you replace this dummy variable with -x, so you will get minus of fx। तो इसका मतलब क्या है, ये ऑड फंक्शन है, that is ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन है तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या आने वाली है, 0 आने वाली है। तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, 0 प्लस, अच्छा यहाँ पे समझते हैं, -1 to 1 mod x plus 1 and this is your mod x plus 1 का होल स्क्वायर, so we can write this thing as this, है ना। so यहाँ पे ये और ये टर्म कट जाएगा, तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, इंटीग्रल -1 to 1 dx बाय mod x plus 1। ठीक है, तो ये आ गया। अच्छा, mod x है यहाँ पे, mod तो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देने वाला है, तो यहाँ पे ये फंक्शन क्या होने वाला है, अगर हम फंक्शन लेते हैं यहाँ पे 1 बाय mod x plus 1, so f of -x is going to be equal to f of x here, that is even function। और अगर इवन फंक्शन होता है तो हम उसका केस यहाँ पे लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं। तो 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to 1 dx ओवर
मॉड एक्स प्लस 1। अच्छा, 0 to 1 के बीच में मॉड एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, तो यहाँ पे ये मॉड में लगाऊं या ना लगाऊं इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सो dx अपॉन x प्लस 1। सो द रिजल्ट ऑफ दिस थिंग, द इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू बी 2 times log mod x plus 1 over here and limit is 0 to 1। तो अगर यहाँ पे हम 1 रखते हैं तो log 2 बन जाएगा, सो दिस विल बिकम log 2। और अगर यहाँ पे 0 रखेंगे सो log 1 and log 1 is 0 here। so answer is 2 log 2। okay, so this is your answer here। so ये आंसर आ गया। तो आप समझे होंगे कि हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को। तो हमें सबसे पहले ये एनालाइज करना है कि हम किस तरीके से अपने, कई बार हमारा फंक्शन जो होता है डायरेक्टली हमारा ऑड और इवन फंक्शन हम नहीं चेक कर सकते हैं, तो उसमें हमें क्या करना है, हमें सोचना है हम किस तरीके से ब्रेक करें अपने क्वेश्चन को, अपने फंक्शन को किस तरीके से ब्रेक करें ताकि हम उसको ऑड और इवन में कन्वर्ट कर पाए। ठीक है, चलो जी, तो एक और क्वेश्चन इस तरीके का देखते हैं हम यहाँ पे। आज का 5th एप्लीकेशन है। सो क्वेश्चन है अपने पास इंटीग्रल -1 to 1 sin x minus x cube अपॉन 3 minus mod x dx। सो ये है क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, दिस इज योर एक्स स्क्वायर हियर। तो इस क्वेश्चन को हम अप्रोच करते हैं, देखते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ यहाँ पे, तो साइन एक्स को मैं अलग कर लेता हूँ सबसे पहले, इसी तरीके से सेपरेट कर लेता हूँ। साइन एक्स डी एक्स अपॉन 3 माइनस मॉड एक्स माइनस इंटीग्रल -1 to 1 एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन में 3 माइनस मॉड एक्स। ये कर दिया मैंने। अब देखो यहाँ पे अपना फंक्शन ये है और ये फंक्शन कैसा है आप चेक कर पा रहे हो। माइनस ऑफ एफ एक्स अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ तो साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस साइन एक्स एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव बिकॉज दिस इज अ मॉड टर्म, सो दिस विल कम आउट टू बी माइनस ऑफ एफ एक्स, दैट इज ऑड फंक्शन। और अगर ऑड फंक्शन है तो ये क्या होने वाला है, 0। और उसी तरीके से ये क्या है, अपना इवन फंक्शन है। ओके, सो दिस इज योर ऑड फंक्शन एंड दिस इज योर इवन फंक्शन। तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं। सो इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग कम्स आउट टू बी 0 एंड इंटीग्रल ऑफ विल बी चेंज इन दिस वे 0 to 1 and x square dx upon में 3 minus, and between 0 to 1 mod x is going to be positive, so I'm going to write this thing 3 minus mod x। I will remove this mod sign here। okay, so अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, इसको पॉजिटिव बना लेता हूँ और इसको लिख देंगे हम 0 to 1 and x square अपॉन नीचे क्या बन जाएगा x -3। ऐसा मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे मैं -9 और +9 ऐड करने वाला हूँ। ओके, तो यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी लग जाएगा और इसको मैं अब सेपरेट कर दूंगा। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसको इसके अपॉन में रखूंगा, सो दिस थिंग विल बिकम x -9 एंड x +3। सो x -3, सॉरी, दिस थिंग विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, तो यहाँ पे हम लगाएंगे फॉर्मूला, तो x -3 एंड x +3, तो x -3 विल कैंसिल आउट, सो रिजल्ट विल बी x +3 dx। ओके, और अगर यहाँ पे करेंगे तो 9 विल कम आउट, इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन में x -3 हियर। अब यहाँ पे हम इंटीग्रल कर देंगे तो अपना इंटीग्रल क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स ब्रैकेट, सो इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग x +3 का इंटीग्रल क्या बन जाएगा, x स्क्वायर अपॉन 2 + 3x एंड लिमिट इज 0 to 1, दिस इज द लिमिट हियर एंड दिस थिंग विल, द इंटीग्रल ऑफ दिस थिंग इज गोइंग टू बी 9 times log mod x -3। okay, and limit is 0 to 1। okay, so यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। so अगर मैं 1 रखूंगा यहाँ पे तो 1/2 + 3, so it will become 7/2 माइनस, अगर 0 रखूंगा तो 0 आ जाएगा। और इधर भी तो ये हो गया अपना सॉल्व। अब इसी तरीके से यहाँ पे करते हैं, तो 1 यहाँ पे रखेंगे तो देखो, सॉरी, ओके, so x -3 and limit is, okay, तो यहाँ पे अगर हम 1 रखेंगे, ओके 1 रखते हैं यहाँ पे, तो 1 - 3 is -2, so mod sign is there, so it will become positive, so 9 log 2, और अगर 0 रखेंगे इधर, so -9 log 3। okay, so this thing, so अपना रिजल्ट क्या आ गया, 2 times 7/2 प्लस 9 कॉमन आ जाएगा इन दोनों में से, log a minus log b, तो log a by b बन जाएगा, तो log 2/3 here। okay, and now I will multiply this 2 thing to both,
So I will get 7 plus 18 log 2 by 3. So this is your answer. I hope the solution is clear to all of you. तो काफी इजी है ये अपना। तो देख रहे हैं हम किस तरीके से अप्रोच कर रहे हैं अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलो जी, इसी तरीके के अच्छे क्वेश्चंस पे आगे हम बढ़ते हैं और रब करते हैं इसको और कवर करते हैं आज का छठा क्वेश्चन। तो 6th क्वेश्चन है अपना इंटीग्रल। ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। -3π/2 से -π/2 एंड this is your x plus pi whole cube plus cos square x plus 3 pi and dx here. So this is the question. तो देखो यहाँ पे हम अप्रोच कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये क्वेश्चन जब देखा तो यहाँ पे जो लिमिट है -a to a नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि हम इस इंटीग्रल के लिमिट को -a to a बनाएं ताकि हम अपने प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर पाए, है ना। तो यहाँ पे हम अपने पहले लिमिट को -a to a बनाएंगे। किस तरीके से मैं बनाता हूँ, यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले यहाँ पे लेट करने वाला हूँ, लेट x plus pi is equal to t here. ओके, सो यहाँ पे x plus pi को मैं t मान लेता हूँ इस चीज को। तो यहाँ पे dx जो आ जाएगा dt के बराबर आ जाएगा। और यहाँ पे देखो अपना जब x की वैल्यू क्या है -3π/2, सो पुट हियर -3π/2, सो यू विल गेट वैल्यू ऑफ t इज माइनस when you put x is -3π/2, so when you simplify this thing, so you will get the value of t is -π/2 over here. Okay, so similarly when you put -π/2 here, so you will get the value is π/2 here. So we have changed the limits in terms of -a to a. So now we can apply the property, that is property number 3 here. So x plus pi is t, so it will become t cube and this will become cos square, and x plus pi, we can write this thing x plus 3 pi as x plus pi plus 2 pi. So x plus pi will become t and 2 pi, so 2 pi plus t it will become, and dx is already dt here. Okay, so this is our question. अब क्या करता हूँ मैं यहाँ पे सेपरेट कर देता हूँ। देखो यहाँ पे तो -π/2 to π/2 and t cube dt plus -π/2 to π/2 and cos square. अच्छा, cos 2 pi plus t, so it will become cos t na? So ultimately when you solve this thing, so you will get cos square t here, this thing. Now see, this is your odd function because its power is odd, so this is your odd function and the integral of odd function is definitely going to be 0 here, and this is your even function, so I can change the integral as this 0 to π/2 and cos square. So I can write cos square as simply I will write here, so you can understand it in a better way. Okay, so now we have the formula for cos square t. So what we can write here, I'm going to replace this cos square t as 1 plus cos 2t upon 2 and dt here. तो यहाँ पे मैंने इसको क्या करा, cos square t को मैंने रिप्लेस कर दिया 1 plus cos 2t से upon 2 से. ओके, नाउ इंटीग्रेट दिस थिंग. सो 1 by या 2 को हम बाहर निकाल लेते हैं, 2 विल कैंसिल आउट. सो 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t इज you will get t, and cos का इंटीग्रल sin 2t upon 2 and limit is 0 to π/2 over here. Okay, so this 2 and 2 will cancel out, so when you apply π/2 over here, so you will get π/2 plus, and when you apply π/2, so sin pi is 0, so you will get 0 here. Okay, now minus, when you apply 0, so it will become 0 and it will become 0 here, so you will get your answer as π/2 over here. So this is your answer. So I hope the solution is clear. तो काफी अच्छा क्वेश्चन था. तो कई बार हमें क्या होता है, हमारा अपने जो हमारे पास क्वेश्चन होता है, इंटीग्रल निकालना होता है जिसका हमें, तो हमारे पास जो लिमिट है वहां पे -a to a नहीं है यहाँ पे, जैसे आपने देखा. ठीक है, तो हमें यहाँ पे हमने किस तरीके से बनाया, तो हमें कई बार क्वेश्चन को एनालाइज करना पड़ेगा. ठीक है, ताकि हम अपनी प्रॉपर्टी जो है वो लगा पाए, अपने क्वेश्चन को अपने फॉर्मेट पे बनाए, उन प्रॉपर्टीज पे बनाए. ओके, चलो जी, तो ये था अच्छा क्वेश्चन आज का. तो इसके आगे एक और क्वेश्चन हम कवर करते हैं जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 7. सो क्वेश्चन नंबर 7 इज we have to integrate -π/2 to π/2 log ax square plus bx plus c upon
एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी, देन मल्टीप्लाई में है ए प्लस बी, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में है मॉड साइन एक्स, ओके, एंड डी एक्स, एंड वेयर ए प्लस बी इज ग्रेटर देन 0. सो दिस इज योर क्वेश्चन. सो देखो यहाँ पे हम प्रॉपर्टी नंबर 3 अप्लाई करने वाले हैं. तो वहाँ पे ये अप्लाई करने से पहले हमें अपने फंक्शन को चेक करना पड़ेगा, ये ऑड फंक्शन है या इवन फंक्शन है. तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे दिख रहा है, आपको पता है कि अगर हमारे पास कभी लिखा हो log a इंटू बी इंटू सी, तो उसको हम लिख सकते हैं, log की प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, तो log a प्लस log b प्लस log c, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं. तो उसी तरीके से देखो, ये a है, ये b है, ये c है, तो इसको मैं सेपरेट करने वाला हूँ. सो माइनस पाई बाई टू टू पाई बाई टू log a, so this is your a term, ax square plus bx plus c upon ax square minus bx plus c dx, ये कर दिया, प्लस log b, so minus pi by 2 to pi by 2, and log b is a plus b dx, and log c, so minus pi by 2 to pi by 2, and this is your mod sin x over here and dx. Now see, when you put when you replace this dummy variable x with minus of fx, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ये आपका ऑड फंक्शन बन रहा है. चेक कर लो जरा, देखो ये अपने पास क्या रहेगा, ये अपने पास पॉजिटिव रहेगा, ये अपने पास नेगेटिव रहेगा, और ये तो प्लस में ही रहेगा, कांस्टेंट टर्म है प्लस सी, और यहाँ तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव बन जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव. तो log a बाई बी, तो उसको हम लिख सकते हैं माइनस ऑफ log b बाई ए, तो ये आपका ऑड फंक्शन बन गया. तो ये ऑड फंक्शन है, तो ये 0 हो गया डायरेक्टली. अच्छा, a प्लस बी इज अ कांस्टेंट टर्म, सो टेक इट आउट, and the integration of 1 is x over here, and limit is minus pi by 2 to pi by 2. ठीक है, और mod sin x है, तो mod sin x is an even function, so even function है, तो इसको हम चेंज कर लेंगे 0 to pi by 2 here, and mod sin x, अच्छा 0 to pi by 2, तो this is your first quadrant, and in first quadrant sin x is positive, so we can remove this mod sign over here. Now so a plus b अप्लाई करते हैं, लिमिट यहाँ पे पाई बाई टू माइनस, एंड दिस इज माइनस पाई बाई टू, ओके, एंड प्लस 2 टाइम्स साइन का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस एक्स, एंड लिमिट इज 0 टू पाई बाई टू ओवर हियर. सो दिस विल बिकम योर पाई, सो पाई टाइम्स a प्लस b प्लस 2. Okay, so when you put pi by 2 over here, so cos pi by 2 is 0, so 0 minus, so I will take minus outside, so cos pi by 2 is 0, and minus cos 0 is 1 here. Okay, so this thing will become pi times a plus b. Okay, so pi a plus b, and this thing is going to be plus 2 here. So this is your answer here. Okay, so this is the result. Sorry, log a, log लगेगा ना यहाँ पे, log, I forgot this thing, my mistake. So don't write here, write it here, log, and this thing is log, so log mod sin x, so log mod sin x. Okay, let me rub this thing because I can't understand. log भूल गए, जिसकी वजह से ये हुआ मिस्टेक. ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने बताया ये ऑड फंक्शन है, तो we can write directly as a 0 here. So log a plus b is a constant term, so take it out, and the integration of 1, it will become x, and limit is minus pi से pi. अच्छा, log, ये चीज है, जिसको भी ये चीज नहीं पता है, log minus pi by 2 से pi by sorry, this is your first, I will write here 0 to pi by 2 log sin x dx, है ना, क्योंकि ये जो है अपना कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है. इवन फंक्शन है, तो हम इसको लिमिट को चेंज कर देंगे 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx. और हमारे पास अगर अब क्या आ गया अपने पास, ये निकल के आ गया. अच्छा, इसका रिजल्ट मैंने आपको, जो मेरी प्रीवियस वीडियो है उसमें आप जाके देख सकते हो, इसकी डेरिवेशन मैंने करा है, वहां पे बताया आपको, और इसका रिजल्ट आपको मैंने बोला था आपको ये याद रखना है. ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इसका. अगर हमारे पास इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log sin x dx हो, या फिर इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2 log
cos x dx हो, तो इसका रिजल्ट डायरेक्टली आपको याद रखना है -π/2 टू log 2। अगर किसी को ये समझना है कि ये कैसे आया, तो वो मेरी प्रीवियस वीडियो पे जाके देख सकता है, जहाँ पे ये मैंने बताया, जहाँ पे मैंने प्रॉपर्टी नंबर 2 मैंने जो है डेफिनेट इंटीग्रेशन की कवर करी है, वहाँ पे इसको मैंने डिटेल्ड वे में आपको समझाया और इस पर काफी मैंने जो है एप्लीकेशन पार्ट वहाँ पे कर रखा है, तो उसको आप समझ सकते हैं ये कैसे आया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम समझते हैं, तो इसका मैं डायरेक्ट रिजल्ट यहाँ पे लिखने वाला हूँ और यहाँ पे हम लिमिट लगाएंगे तो इट विल बिकम पाई हियर, सो पाई टाइम्स log a plus b and plus 2 times and the result of this thing is -π/2 to log 2। तो ये काफी आपका, और ये जो है क्वेश्चन आपका ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है जो कि सॉल्व एग्जांपल है, तो उसको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, सो दिस इज योर वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट हियर, सो यू हैव टू लर्न द रिजल्ट ऑल्सो। ओके, सो ये आपको रिजल्ट भी याद रखना है, इसका इंटीग्रल कैसे करते हैं वो तो याद रखना ही है, साथ ही साथ इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपका इनका रिजल्ट हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ओके, सो this 2 will cancel out, so our result will be, so pi is common, so I will take common pi here, so log a plus b and this is minus log this thing, so this is your result। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। तो यहाँ पे हमारी ये प्रॉपर्टी जो है, जो कि प्रॉपर्टी नंबर 3 थी, जो हमने कवर करी आज यहाँ पे, सो विच इज डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ ऑड एंड इवन फंक्शन, ये खत्म होती है। सो किताबें खोलिए, अपनी बुक्स खोलो अपनी और वहां पे लग जाओ आप, इस प्रॉपर्टी पे जितने भी क्वेश्चन है आप इजी वे में एकदम बना सकते हो। अब कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है आपको। तो जिस तरीके से मैं एफर्ट कर रहा हूँ आपको भी उसी तरीके से एफर्ट करना है, देन वी विल गेट द रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट ना। तो लग जाइए आप मेहनत करने में। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो से मिलने से पहले अगर आपको ये मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरीके की वीडियो आपके लिए, एजुकेशनल वीडियोस में आपके लिए बनाते रहूं और आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं, आपके डाउट्स में क्लियर करते रहूं, तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉपर्टी के साथ। ओके, बाय।